और जो सुविधा से जो मिल जाती है उसका मूल्य नहीं होता, उसकी वैल्यू होती ही नहीं। मैं आपको 10 दिन बाद मिलूं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, दिन में 4 बार मिलूं तो मेरी वैल्यू होगी नहीं। ये फॉल्स प्रेस्टीज कहलाती है। फॉल्स प्रेस्टीज का मतलब है कि डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं चलती हो किसी वैद्य की तो कमरे में बैठा रहेगा, बाहर मरीज बैठा रहेगा, डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं, डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं, डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं। 1 घंटे बाद आप मिलेंगे तो आपको डॉक्टर साहब बहुत महान है, फिर आप तुरंत मिल लेंगे, उस वैद्य से मिल लेंगे। तो गुरु जी भी फॉल्स गुरु जी होते हैं, बहुत मिलते ही नहीं, अंदर बैठे बैठे मक्खी मारते रहते हैं पर मिलते नहीं वो। तो आप फॉल्स शिष्य नहीं बने, अपनी क्षमता के साथ मंत्र जाप करें और पूर्ण क्षमता के साथ। जो सही होगा वो 2 टूक आके बोल जाएगा, वो आपको इंतजार नहीं करवाएगा, नहीं मिलना है नहीं मिलूंगा, मिलना है तो मिलूंगा, मंत्र जाप फ्रॉड नहीं दूंगा, कह दूंगा ये काम आपसे नहीं हो सकता तो मैं आपको ये साधना नहीं करवाता हूं तो मुझे विश्वास है कि साधना में सफलता मिलती है, क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया है। मैंने मिठाई खाई है तो बता सकता हूं कि इसका स्वाद कैसा है, और आपको मिलेगी यदि आप सही तरीके से करेंगे। तो क्लास में 40 लड़के हैं, 30 लड़के पास होते हैं, 10 फेल हो जाते हैं। मास्टर वही, क्लास वही, क्यों 10 फेल होते हैं? क्योंकि उन्हें पढ़ाई में ध्यान था ही नहीं, उसमें माइंड में कुछ और घूम रहा था कि मुझे वहां जाना है, डेटिंग है, टाइम दिया था मिला नहीं, जरा गुरु जी क्लास छोड़े तो जाऊं, वो फेल होता है। और पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं तो पास हो जाते हैं, फर्स्ट क्लास भी पास हो जाते हैं। जीवन में एक निष्ठा चाहिए, अपने ऊपर विश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, भगवान पे कॉन्फिडेंस हो, अपने गुरु पर कॉन्फिडेंस हो, वो रास्ता में बताएं और सही बताएं, गुरु भी सही हो जो सही रास्ता बताएं। ये गुरु की भी ड्यूटी है। अगर वो छल करता है, झूठ बोलता है, पाखंड करता है तो गुरु नहीं है तुम्हारा। और ऐसे गुरु आपको 2 रुपए में 10 किलो मिलते हैं, जाइए बाजार में घूम के ले आइए, हरिद्वार में जाइए थोक के भाव मिलते हैं, मथुरा में चले जाइए, जहां भी जाइए, मगर वो आपको मंदिर के लिए चंदा मांगेंगे, मकान के लिए चंदा मांगेंगे, कुछ आप दक्षिणा मांगेंगे, फीस मांगेंगे और करते रहेंगे काम। उनकी जीवन शक्ति यही है। जो भीख मांगता वो आपको क्या दे पाएगा? खुद ही मांग रहा है, वो आपको देगा भी क्या? कैसे देगा? इसलिए गुरु पर भी विश्वास होना ही चाहिए, अगर वो सदगुरु है तो। और अपनी जो साधना करवा रहा हूं उस पर भी विश्वास आपको होना चाहिए कि मंत्र सही है। मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य तादृशी फलितम मया। मंत्र में तीर्थ पर, देवताओं पर, डॉक्टर पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको कोई दवा लाभ दे ही नहीं सकती। विश्वास करना पड़ेगा। वो गोली जो दे रहा है फिर आप सही है, खराब है, मर जाऊंगा, जिंदा रहूंगा, तो आप गोली नहीं खा सकते, टेबलेट नहीं, इंजेक्शन नहीं दे सकते, आप डाउटफुल हो जाएंगे। या उस पर विश्वास करिए या मत करिए। याद से जितनी आपका भावना है उतना ही फल मिलेगा। 10% आपकी भावना, 10% फल मिलेगा। या तो पूरी तरह समर्पित होइए, पूरा विश्वास कीजिए, या बिल्कुल मत कीजिए, बीच में मत रहिए। और बीच में रहने पर सफलता नहीं मिल पाती। इंग्लैंड अमेरिका में क्या है कि या तो शिष्य बनेंगे ही नहीं, बनेंगे तो अपना सब कुछ लुटा देंगे, बस फकीर होकर के आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि गुरु जी आप जाने। वो बीच में नहीं रुकते। और आप दें नहीं दें, करें नहीं करें, होगा नहीं होगा, शायद हो, चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, उम्मीद तो नहीं है। एक तो यहां गड़बड़, फिर आपकी पत्नी या पति आपके महान शत्रु कि तुम क्यों बर्बाद हो रहे हो, इससे कुछ नहीं होना, दुकान पर बैठो, 2 गज कपड़े फाड़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये क्या चक्कर में पड़ गए हो, ये रोज घी क्यों जला रहे हो, वो प्रबल शत्रु पक्की। अब तुम चुप के करो साधना कि चलो इसको मालूम नहीं पड़ेगा, तुम करें। अब तुम फ्री माइंड में हो ही नहीं पाते। कई पति ऐसे होते हैं जो पत्नियों को मतलब घास फूस समझते हैं। ये तो एक भावना है, इसलिए आपको गलत काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको गलत काम सिखा नहीं रहा हूं, शराब पीना नहीं सिखा रहा हूं, बीड़ी पीना नहीं सिखा रहा हूं। मैं आप कह रहा हूं आप करिए, सफल नहीं मिले तो मैं जिम्मेवार हूं, 100% जिम्मेवार हूं। क्योंकि मैं वही बात कहूंगा जो मैंने अनुभव की है। अगर मैं अनुभव नहीं करता तो मैं आपको नहीं बताता। मगर एक बार जब मंत्र बिल्कुल हृदयस्थ हो जाएगा, हृदय पे, चित्त पे अंकित हो जाएगा और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हृदय पर अंकित होगा और गुरु आज्ञा पालन के साथ होगा, तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि जो बोलने वाला है, जो गुरु है, जो आपको मार्ग दिखाने वाला है, वो चाहे तपस्वी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो अपने आप में उन सबके लिए एक नाम रखा गया है जिसको गुरु कहा गया है। वो चाहे सन्यासी वेश में है, चाहे गृहस्थ वेश में है, चाहे अवघड़ वेश में है, चाहे वेश तो धारण कोई लंगूटी धारण किया हुआ है या 20 कपड़े पहने हुए हैं, यह महत्वपूर्ण कपड़ों का नहीं है। चाहे हरिद्वार पे रहने वाला है, चाहे जंगल में रहने वाला है, चाहे शहर में रहने वाला है, यह है कि इन समस्त अलग अलग, चाहे धर्म माने, चाहे संप्रदाय माने,
चाहे किसी भी ईश्वर को माने, चाहे कोई भी हो, मगर वो गुरु है। इसीलिए कोई भी साधना में सफलता तब तक नहीं मिल पाती जब तक उनकी आज्ञा का पालन हम नहीं करें। और गुरु वैसी ही आज्ञा दे जो शिष्य के हित में हो, अपने हित में आज्ञा नहीं दे। ऐसा नहीं गुरु अपने हित में आज्ञा दे। यह भी शास्त्रों में मर्यादा है कि शिष्य के हित में आज्ञा दे और शिष्य उसका पालन करे। वो आज्ञा दे, वो पालन करे, मगर वो आज्ञा दे उनके हित में कि तुम्हारे लिए अनुकूलता यह है। तो वो देख परखता रहता है कि आज्ञा मानता है कि नहीं मानता है। यदि आज्ञा मानता है तो सही शिष्य है, इसको मुझे और आगे अग्रसर करना है। यदि आज्ञा नहीं मानता है तो ठीक है, ये अपने पाप कर्मों की वजह से खुद ही दुख भोगता है और भोगता रहेगा, सफलता इसको नहीं मिल सकती। क्योंकि साधनाओं में बुद्धि, चालाकी, धूर्तता, मक्कारी ये नहीं चल सकती। साधनाओं में तो एक विश्वास चल सकता है, एक आस्था चल सकती है, एक भक्ति चल सकती है, एक प्राणों से जुड़ाव चल सकता है और आज्ञा पालन चल सकता है। यह दोनों अलग अलग रास्ते हैं। यदि सांसारिक जीवन में जाएंगे तो आपको चतुराई भी बतानी पड़ेगी, बुद्धि भी बतानी पड़ेगी, होशियारी बतानी पड़ेगी, कला भी दिखानी पड़ेगी। वो एक अलग क्षेत्र अलग है। यह क्षेत्र जो साधना का क्षेत्र है, जो जीवन का आवश्यक है, क्यों इन समस्याओं से मुक्ति पानी है हमें, इसके लिए गुरु हो और उसकी आज्ञा पालन हो। गुरु ने कहा कि तुम्हें यह कार्य करना है तो फिर वो कार्य करे। यदि उसने तर्क किया तो गुरु समझ लिया कि ये अभी स्थिर नहीं है, इसका मानस स्थिर नहीं है, ये सफलता नहीं पा सकता। क्योंकि जब इसका मानस स्थिर है ही नहीं तो मेरी आज्ञा का कोई पालन करने का मतलब ही नहीं होगा। मैं तुम्हें कहूंगा कि आप लेफ्ट साइड से जाएंगे, कनाट प्लेस जाएंगे और आप रोहिणी की ओर निकलते रहें, आप आज्ञा पालन नहीं करें तो रोहिणी में आप 200 मील जाने पर भी आपको कनाट प्लेस नहीं मिल सकता। कनाट प्लेस मिलने के लिए तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा तुम्हें कि भाई इस साइड से जाओगे और वजीपुर डिपो से आप राइट टर्न मोड़ोगे, पंजाब बाग आएगा, यूं जाएगा, जो भी रास्ता है, यूं रास्ता उसको बताए, उस रास्ते से चलेगा तभी उसको सफलता मिल पाएगी। अब वो नहीं माने, वो कहते गुरु जी ने कहा मैं उधर चलूंगा, मैं नहीं मानता, तो उसको पूर्णता, सफलता, श्रेष्ठता, उच्चता और दिव्यता और तेजस्विता और जो कुछ वो चाहता है वो नहीं मिल सकता, चाहे वो कितनी साधना कर ले। क्योंकि उसके मन में एक आता है कि आज्ञा तो मानेगा नहीं, इसको मंत्र देने से या कुछ करने से फायदा भी नहीं है, अनुकूलता है ही नहीं, क्योंकि अभी इसका चित्त निर्मल बना ही नहीं। अब इसके चित्त पर एक बुद्धि का एक आवरण है, बुद्धि का एक दबाव है तब बेकार कहना है इसको। या आज्ञा मानता है या नहीं मानता, दोनों में से एक बात घर में भी है। अगर आप मुखिया हैं और यदि आपकी पत्नी आगे पे आज्ञा नहीं माने, बेटा की दूसरी लाइन पे चले, दूसरा बेटा दूसरी लाइन पे चले, तीसरा बेटा तीसरी लाइन पे चले, तो आपको सोचिए कि आप परिवार को भी नहीं चला सकते। उसके लिए भी उन सबको उनके मतभेद हो सकते हैं, पर आज्ञा पालन लास्ट में तय है कि भाई पिताजी ने कहा है हमें ये काम करना है, इनके घर में नहीं जाना है तो इनके घर में नहीं जाना है, कोई कारण हमारे हैं हम उनके घर नहीं जाएंगे, चाहे चाचा हैं, चाहे भाई हैं, चाहे ताऊ हैं, चाहे एक्स हैं, चाहे भाई हैं, हमें होटल में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो घर के मुखिया की आज्ञा पालन तो होता ही है, तो गुरु का भी एक आज्ञा पालन तो होता ही है। इसीलिए साधनाओं में सफलता के लिए यह बिल्कुल एक साधारण और सामान्य प्रयोग दिखता है, मगर अपने आप में महत्वपूर्ण प्रयोग है। आज के आदमी के जीवन के लिए तो अत्यंत आवश्यक प्रयोग है। और इसीलिए मैंने कहा कि इसके पहले यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति में एक आज्ञा पालन बने, ये निश्चय करे कि उन्होंने मुझे मंत्र दिया है, मुझे मंत्र का पालन करना है। और जो मुझे कहा कि सुबह 4 बजे मंत्र जाप करना है, मुझे 4 बजे करना है। उन्होंने मुझे कहा 3 माला मंत्र जाप करनी है, 3 माला मंत्र जाप करनी है मुझे, वो आज्ञा पालन करे। अब उसमें तर्क करे 3 माला 4 माला कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 माला करूंगा तो क्या इतना हो जाएगा, 25 माला कर दूंगा जल्दी सफलता मिल जाएगी। अब आपको सोचिए कि मैं तुम्हें कहूं कि रोज आपको 6 रोटी खानी चाहिए, बहुत है, आपको महीने की 6 या 18 180 रोटी एक साथ खा लूं तो क्या तकलीफ होगी गुरु जी? 180 रोटी खाती तो मतलब बहुत तकलीफ में आ जाओगे। अब तुम अपना तर्क करोगे नहीं 180 रोटी एक साथ खाते, 29 दिन कौन अटैक करेगा, नहीं कर सकते तुम। इसीलिए एक लिमिट है कि वाइब्रेशन उतना ही मन पाएगा, उतना ही काम कर पाओगे जितना आप पचा सकोगे। मंत्रों को आपके शरीर में पचाने की शक्ति की क्षमता आनी चाहिए, और वह भी तब मंत्र के साथ गुरु भी आपके शरीर में एक सन्निहित होते रहे, समाहित होते रहे, तो गुरु उतना ही समाहित हो पाएगा जितना आपके शरीर में ज्ञान और चेतना है। वह गुरु भाप देता है कि इसमें ज्ञान और चेतना 5 माला की है, 21 माला की है, 3 माला की है, 1 माला की। इसीलिए यह प्रयोग प्रत्येक प्रकार की साधनाओं में, चाहे मैंने कहा आध्यात्मिक 2 पक्ष है हमारे जीवन के, एक भौतिक पक्ष है, भौतिक में शरीर आ गया, धन यश मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब आ गया। एक आध्यात्मिक पक्ष है जो शुद्धता, निर्मलता, चैतन्यता, पूर्णता,
सफलता, ईश्वर दर्शन, कुंडली जागरण, सहस्रार जागरण और ब्रह्म में साक्षात्कार होना और लीन हो जाना, ये एक पक्ष हो गया। और दोनों ही जीवन में आवश्यक है, उससे मन शांति मिलती है, इससे समाज में यश मिलता है। इसे दोनों का समन्वय, इसलिए अलग अलग साधना दी है, मगर दोनों प्रकार की साधनाओं में सफलता के लिए प्रयोग एक ही है। चाहे वो प्रयोग साधना करें तभी इसी प्रयोग से प्रारंभ करें, या प्रयोग करें फिर उस बाद साधना कर लो। ये नहीं आज 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी, 500 साल बाद भी, जिस समय तो आज से 10,000 साल पहले पैदा हुए थे, वो प्रयोग आज भी चल रहा है और लोगों ने सफलता पाई। और मैं खुद इस बात का साक्षी हूं, इसलिए आज आपको ये प्रयोग दिया है, बता रहा हूं। और सामान्य सिंपल, उन्होंने कहीं जटिलता इसमें नहीं बरती, तो ऐसा आपको उलझाया नहीं, सीधा सरल कहा कि इसके बेस एक ही है कि आपके जीवन में गुरु होना चाहिए, उनकी आज्ञा पालन होना चाहिए, बस बेस इतना ही रखा है। और फिर गुरु के लिए भी बेस रखा कि आप आज्ञा देंगे तो शिष्य के हित में देंगे, बस खत्म। अपने हित में नहीं देंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे ये काम करें, ऐसा नहीं, शिष्य के हित में देंगे। और शिष्य का हित इसमें है कि वो आज्ञा पालन करे ही। अब देखिए, आप वो करे तभी सफलता मिल पाएगी, नहीं करेंगे सफलता नहीं मिल सकती उसमें। तो नहीं करते ही उसमें बुद्धि उस पर हावी हो जाएगी, बुद्धि हावी होते ही वो सारा किया धरा पानी मिल जाता है, और गुरु के मन में संशय पैदा हो जाता है कि ये शिष्य नहीं बढ़ सकता, नहीं कर सकता कुछ भी, क्योंकि मानेगा ही नहीं तो फिर मैं इसको कितनी बार समझाऊंगा और कहूंगा भी क्या, और क्या फायदा भी होगा, क्योंकि तर्क इसमें नहीं चल सकता। इसमें तो केवल श्रद्धा चल सकती है, तर्क और श्रद्धा दोनों अलग अलग चीज है। तर्क दुकान से कर सकते हैं कि 20 रुपए आप बता रहे हैं, 20 रुपए का नहीं है, 15 रुपए का भाव है, आप देखिए मैं 16 रुपए ले रहा हूं, यहां तक तो वहां तो चल सकता है तुम्हारा, पर मंत्र में तर्क कहां से चलेगा? मंत्र में श्रद्धा होगी कि गुरु हैं, चाहे वो लंगोटधारी है, चाहे जंगल में रहने वाला है, चाहे शहर में रहने वाला है, चाहे आदमी है, चाहे औरत है, चाहे वृद्ध है, चाहे मैंने गुरु है जिसमें ज्ञान है, और वह मेरे हित में आज्ञा दे रहा है और मुझे उस आज्ञा का पालन करना है। बस कोई भी साधना, अगर साधना नहीं है तो जीवन है भी नहीं। अब मेरे जीवन में साधना नहीं है तो जीवन नहीं है। पर साधना फोर्स नहीं हो सकती, जबरदस्ती बैल को मार करके मैं यहां से मैसूर तक नहीं ले जा सकता बैल को एक रात में, लकड़ी के घोंचे लगा के नहीं ले जा सकता, उसकी एक रफ्तार है, एक लिमिट है। आपके माला मंत्र जाप करने की लिमिट है, मुझे मालूम है कि आप 5 माला के ज्यादा आप उसको झेले कर लीजिए, 21 माला कर लीजिए, 500 माला कर लीजिए, मगर वो बाकी बेकार जाएगी। शरीर तो झेलेगा उतना ही भाई कि 8 रोटी झेलेगी, 20 रोटी खा लेंगे अजीर्ण होगा, दूसरे दिन आप तकलीफ पाएंगे, खाट में पड़े रहेंगे। 2 रोटी खा लिए तो कमजोर हो जाएंगे। इसलिए गुरु इस बात को देखता है, आज्ञा देता है, और ये भी देखता है क्या पालन कर रहा है। इसलिए आज का दिन इस साधना की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दिवस है, और आपके जीवन में गुरु हो, आपके जीवन में श्रद्धा हो, और आपके जीवन में आज्ञा पालन हो, जो आपके लिए हितकर है, जो आपके लिए श्रेष्ठकर है, और आप साधना में सफलता पाएं, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और आपकी कल्याण कामना करता हूं। एक प्रश्न मन में शंका आ सकती है कि हर बार इस माला को क्या करें। ये माला मंत्र सिद्ध करके रखते हैं इसलिए कि उस काल में ये माला आपके लिए सीधी इफेक्टेड होगी। भोजन बनाने के लिए केवल आपके लिए अग्नि ही इफेक्टेड हो सकती है। नीचे आप पानी का लोटा भर के रख दें तो रोटी नहीं पक सकती, क्योंकि उसके लिए अग्नि की दाहकता जरूरी है। तो प्रत्येक के लिए अलग अलग मंत्र जब से की हुई माला ही इफेक्टेड हो पाएगी। इसलिए मैंने कहा कि जब ये साधना करें तब इस माला को पहने, उसके बाद इस माला को आप विसर्जित कर दें, और विसर्जित करना जरूरी है। विसर्जन करने का मतलब है कि हम उस देवता तक अपनी बात पहुंचा देते हैं। मैं टेलीफोन करना जरूरी है कि मैं टेलीफोन के माध्यम से अपने मित्र से बात कर लूं। अब उसके लिए वह जो एक विधि है टेलीफोन की, कि ये नंबर घुमाना, ये कोड लगाना, ये जरूरी है। तो इस साधना में इससे कनेक्टेड जो एक गोपनीय प्रयोग होता है वह उस माला में सम्मिलित किया जाता है कि आप इतनी बड़ी प्रयोग नहीं कर पाएंगे 20 दिन का, तो वह माला में सम्मिलित कर लिया जाता है। वो माला उस साधना के लिए फिर आपके लिए आवश्यक है। उसके बाद उस माला को प्रवाहित कर देना चाहिए। प्रवाहित करने से जल देवता है, वरुण देवता है, वो अपने आप में आपकी कार्य सिद्धि के लिए उन देवताओं से अपने आप संबंधित स्थापन कर लेगा। वह कोड नंबर जो है 0291 वह उपग्रह अपने आप जोधपुर से कनेक्टेड कर लेगा। मुझे जोधपुर से कोई तार नहीं जोड़ना है, ये माला अपने आप उस देवता से संबंधित बना देगी अपना। मेरे कहने का तात्पर्य यह है। इसलिए माला पहले मंत्र सिद्ध करके ही रखनी पड़ती है। उसके बाद जब प्रोवाइड करेंगे ही नहीं तो वहां तक चीज पहुंचेगी नहीं तो सफलता मिलेगी नहीं। हम लालच करते हैं कि क्या करें,
इसलिए प्रोवाइड कर देना। त्याग वृत्ति, त्याग का मतलब है ऐसा नहीं, त्याग वृत्ति का मतलब है यह एक तरीका है, श्रेष्ठता है, यह क्रम है। इस क्रम के अनुसार चलेंगे तभी सफलता मिल पाएगी।